भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सतरिया की घटना का विरोध किया कुशवाहा समाज ने, सौंपा ज्ञापन। दमोह हटा में हुए मंगलसूत्र चोरी मामले में 2 महिला गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष ने जमकर बोला बीजेपी पर हमला। दमोह के धर्म प्रेमी ने 70 व्यक्तियों को करवाई निजी खर्चे पर धर्म यात्रा। दमोह जिले के पटेरा थाने के सतरिया गांव में कुशवाहा युवक के पैर धुलवाकर पानी पीने के मजबूर करने वाले मामले में पुलिस और प्रशासन चौकन्ना है। गांव में पुलिस लगाई गई है। आरोपी ब्राह्मण समाज के अन्नू पांडे और अन्य कई के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हालांकि आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर है। पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा, अपने साथ हुए कृत्य के बारे में खुलकर बताया। हालांकि वो अभी भी सदमे में है। उसने बताया कि पहले अर्थदंड उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगने को मजबूर किया गया। बाद में मुझे मंदिर में ब्राह्मण समाज ने बुलाया था। अन्नू पांडे के संतुष्ट न होने पर अन्नू के पैर धोकर पानी पीने को मजबूर किया गया। हालांकि पीड़ित युवक AI से जनरेट कर अन्नू पांडे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात भी स्वीकार रहा है। तो जो निधान धरो तो साफ पहले नहीं सुनो तो सामान्य समझ वाला आदमी जानता जो निधान पहले धरो तो कि भाई माना माफी मांग लो, पाप लो। सामने वाली पार्टी मानते ही नहीं। पहले जो पहले वाले में हुआ था उसने भी पैर धुले थे क्या? पहले वाले में पैर कौन धुले? नहीं धुले। तो इसमें क्यों क्या करें? हम लोग का आना पड़ेगा, संभव ही नहीं ऐसा करने लगता हुआ में पैर वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? मामला है यहाँ पर, कहाँ पहुँचे हैं, पूरा मैटर क्या है? ग्राम सतरिया, ये थाना पटेरा अंतर्गत जो गांव है, उसमें एक व्यक्ति का एक AI जनरेटेड फोटो, सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है इस घटना की, तो AI जनरेटेड फोटो जिसमें उसको जूते की माला पहने हुए दिखाया जा रहा है, उसको लेके एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद उसमें जो व्यक्ति जिसके गले में ये माला पहनाई गई थी, उसने दूसरे समाज के व्यक्ति से जब आपत्ति ली तो उसको लेके एक गाँव में पंचायत हुई। उसमें कुशवाहा समाज और ब्राह्मण समाज के लोग पंचायत में इकट्ठे हुए। उस व्यक्ति से माफी मंगवाने के लिए वो जो पैर धोते हुए जो वीडियो है वो कल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तत्काल उस पर एक्शन लिया गया है। FIR लिखबद्ध की गई है। 4 नामजद आरोपी हैं, अन्य आरोपी हैं। वीडियो के आधार पर हम पहचान कर रहे हैं। इसमें टीमें गठित की गई हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए।
हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम और थाना एसडीओपी हटा के साथ में गांव वालों से संवाद स्थापित किया है। संवाद में हमारा प्रयास है कि इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं और एआई जनरेटेड जो ड्रॉबैक्स हैं वो लोगों के समझ में आए, क्योंकि वो एक तरह का फोटो जब वायरल हुआ तो उससे लोगों में संतोष उत्पन्न हुआ और दूसरे व्यक्ति से माफी मंगवाने के लिए प्रयास किए। अभी गांव में शांति है, पुलिस बल लगा दिया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो व्यक्ति इसमें शामिल थे इस पूरे घटनाक्रम में उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीण के बीच पहुंचे हो, क्या उनको समझाइश दी गई है कि आगे से इस तरह की बात सामने न आए? कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण रखते हुए राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त भ्रमण किया गया है। आज सतरिया और दतिया गांव में हम लोग पहुंचे, लोगों से घटनाक्रम के बारे में हम लोगों ने पूछा और यही बात है कि यहाँ पर शराबबंदी को लेकर एक इश्यू हुआ था, इसके तारतम्य में आगे एक एआई वीडियो और एआई फोटो जनरेट हुआ था और ये घटनाक्रम पूरी तरीके से हुआ। तो जो कुरीतियां हैं यहाँ पर वो उससे हम लोग डिस्कशन के माध्यम से हम लोग उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ ही साथ पुलिस द्वारा जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो हम लोग ले रहे हैं। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। कुशवाहा समाज दमोह ओबीसी महासभा एवं कांग्रेस की सेल के द्वारा यहाँ पर आज एक प्रदर्शन किया गया। पटेरा की घटना जो हुई है, सतरिया में जो घटना है उसका विरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे एवं दमोह नगर कोतवाली TI मनीष कुमार यहाँ पर मौजूद थे। जमकर नारेबाजी हुई, इसके बाद ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने वाले लोगों के द्वारा हमें जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, क्या बनेगा? सर, मैं ओबीसी हम लोग ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है परसोत्तम कुशवाहा, उसके साथ असंवैधानिक तरीके से एक अनुज पांडे जो आतन अपराधी है उसके पांव धुलवाकर उसको पिलवाया गया। किस लिए? क्योंकि उसने शराब बेचने के विरोध में आवाज उठाई, तो उसके खिलाफ ये लोग कानून के पास न जाकर खुद ही सभा लगाकर उसको बुलाकर और जो तालिबानी टाइप की सजा होती है कि उस शराब माफिया के पांव धुलवाकर उसको पिलवाए गए परसोत्तम कुशवाहा को। तो हम लोग उसी के समर्थन में आए, परसोत्तम कुशवाहा के, और ऐसे शराब माफिया आदतन अपराधी अनुज पांडे के विरोध में आए हैं। समस्त ओबीसी महासभा और क्षत्रिय कुशवाहा संगठन, दालचंद कुशवाहा जी और अपने दरकपाल भैया और SC महासभा सभी लोग यहाँ पे SP साहब से न्याय मांगने और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने और जो अपराधी हैं उस सभा में बैठे सभी लोग अपराधी हैं, उन सब पर कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद से हम लोग SP कार्यालय आए। ज्ञापन जी अखिलेश पाठक। और जो इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के द्वारा बताया गया। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो में तत्काल संज्ञान लिया गया था। SP सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी SDOP को निर्देशित किया गया था। इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी दी जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लेखबद्ध की है। उसमें कुल 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही है, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूंकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गांव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था क्योंकि उस गांव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवाहा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फोटो उसे अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई, उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही है और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। किन किन के ऊपर मामला दर्ज? अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लेखबद्ध की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। सर, ज्ञापन भी सौंपा है सर अभी?
ज्ञापन सौंपा है सर? ज्ञापन अभी चूंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन सीएसपी और टीआई कोतवाली के द्वारा लिया गया। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी ये मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हों और गांव में चूंकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और आईटी एक्ट की धारा लगाई जाए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें आईटी एक्ट की धारा चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। सर फोटो में किस तरह से छेड़छाड़ की? फोटो जो पहला फोटो जो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है उसमें वो फोटो में जो व्यक्ति है उसको गले में एक माला, जूते की माला पहनाकर एक फोटो जनरेट हुआ है। जैसा कि गांव में भी हम लोग गांव से लौट रहे हैं, मैं भी गांव से लौटा हूँ, दरिया गांव से, तो वहाँ हम लोगों ने जो गांव वालों से संवाद किया उसमें समझ में आया कि 4-5 दिन पहले उस व्यक्ति को जूते की माला पहना के एक वीडियो फोटो बनाया गया था। फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो उससे माफ़ी इन लोगों ने, गाँव वालों ने मंगवाई है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये फोटो डाला था, पुरुषोत्तम कुशवाहा, उससे कल माफ़ी मंगवाने के लिए गांव में एक पंचायत या जो गांव के कुछ लोग हैं 8-10 लोग, तो छोटी सी पंचायत करके वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। सर कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पुलिस कार्रवाई ना करने की बात कही है? नहीं, अभी जो कल जो चूंकि मेरे पास कल ही फरियादी, तो पुलिस के पास कल ही थाना पटेरा में फरियादी पक्ष पहुंचा है। चूंकि उसमें जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है वो थाने पे नहीं पहुंचा था, अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहुंच के ये थाने पे सूचना दी है, उस पर से हमने FIR लिखित की है। पुरुषोत्तम कुशवाहा और अन्य जो भी पीड़ित पक्ष है जिनको ये घटना से आहत हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसको लेके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और आगे उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कर और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई, वो करेंगे। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कार्रवाई ना करने की बात है। नहीं, अभी एक पक्ष से हमने FIR लिख ली है, दूसरा पक्ष यदि कोई आवेदन देकर उपस्थित नहीं हुआ है, दूसरा पक्ष यदि उपस्थित होगा उसकी जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। नाम क्या है आरोपी है? चारों आरोपी नाम? FIR में आरोपी चूंकि अभी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली FIR है, इसमें हम अभी चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो जैसे ही वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी आपको अवगत कराएंगे। अभी एक कुशवाहा पक्ष की तरफ से FIR लिखित की गई, दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया है। जैसे उपस्थित होगा उसकी जांच करके जो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज। दमोह की मां बड़ी देवी मंदिर और हटा के चंडी जी मंदिर से 28 मई को नवरात्रि के समय 2 महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र झपटने वाली महिलाएं उत्तर प्रदेश के नोना गिरोह की सदस्य निकली। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस इन महिला आरोपियों के गांव मामले की जानकारी जुटाने पहुंची, जहां से मंगलसूत्र भी जब्त किए गए हैं। TI हटा धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह नोना गिरोह दूसरे कई राज्यों में जाकर इस तरह की चोरियां करता है। पुलिस ने 27 और 28 मई की घटना के बाद 2 महिला कुंजी देवी और कुंभी देवी को गिरफ्तार कर लिया था। इनकी एक साथी सुनीता भी फरार चल रही है। शुरुआत में महिलाओं के द्वारा कुछ नहीं बताया गया था, उन्हें जेल पहुंचाया गया था। दोबारा पुलिस रिमांड ली गई, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कुंभी देवी यूपी के अर्जुनपुर थाना जौनपुर की रहने वाली है और मंजू देवी बजरहा गोरखपुर की रहने वाली है। TI उपाध्याय ने बताया कि महिलाओं ने मंगलसूत्र चोरी करने के बाद हटा डाइट कैंपस के पास बने एक मकान के पीछे इन्हें छुपा दिया था, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। 25-25 ग्राम सोने के 2 मंगलसूत्र बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय से हमने चर्चा की। नवरात्रि के दौरान 27 तारीख को बड़ी देवी मंदिर दमोह में एवं हटा में चंडी जी मंदिर से मंगलसूत्र चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था एवं 2 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया गया था। इसमें मंजू देवी और कुंभी देवी, जो कि थाना बढ़लगंज जिला गोरखपुर की रहने वाली थी। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा बढ़लगंज गोरखपुर में दबिश दी गई और वहाँ पे जानकारी पता चली कि ये महिलाएं जो है वो नोना गैंग से संबंधित हैं और ये गिरोह के रूप में काम करता है और अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं। और वहीं पे विवेचना के दौरान पतारशी के दौरान पता चला कि संभवतः माल भी इनके पास हो सकता है। जो इनसे दोबारा पूछताछ की गई एवं जो इनके द्वारा मंगलसूत्र चोरी किए गए थे उनको आज विधिवत जब्त किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया गया था,
क्या ये सोने के मंगलसूत्र थे और ये इन्होंने कहाँ छुपाया था चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद? ये इनने कस्बा हटा में डाइट के पास में ही छुपा दिया था एवं इनकी जो तीसरी साथी है सरिता वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के भी पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है और ये कब से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है? पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है और इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर टारगेट करके चोरी की जाती है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ के प्रभारी पन्ना जिले से दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानक पटेल, पूर्व विधायक अजय टंडन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के अलावा महिला विंग की अध्यक्ष रजनी ठाकुर, बीरेन ठाकुर, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, कमला निषाद एवं श्रीमती लोधी विशेष रूप से मौजूद रही। महादेवपुरा करके सीट है, वहां से उन्होंने पकड़ा है। एक ही उसमें कितने कहीं कहीं तो एक ही घर में 500-500 700 वोटर एक ही नाम पते पर लिखे गए हैं और कहीं पता 0 लिखा है, कहीं पिता का नाम कुछ नहीं लिखा है। मतलब इस टाइप से फर्जी वोटिंग हुई और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 1,60,000 वोटों से वहां पर बढ़त मिली बीजेपी को। तो ऐसे उन्होंने एक क्षेत्र का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने उदाहरण के तौर पर पकड़ा। ऐसा उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है। तो वो कि हम अपने जो उन्होंने टीवी में इंटरव्यू दिया है कि हमारे परिवार के 5-7 लोग हैं, 5-7 लोगों के अलावा कोई नहीं, तो वो लोग तो क्या है बड़ी कानूनी तरीके से अपना बचाव कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं और बचाव भी कर लेते हैं, है ना। अभी हमारा वो लोग कह रहे हैं कि 70 साल या 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हमारा 50 साल में कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुल पाया था। हम लोगों ने जिस पद्धति से काम किया, उनके आप कांग्रेस के कार्य, भाजपा के कार्यालय देखे पूरे मध्य प्रदेश में कई अरबों के कार्यालय प्रत्येक जिले में खुल गए, 5 स्टार कार्यालय खुल गए। हम लोगों के पास तो अभी दमोह जिले में एक छोटी सी 2 फुट की जगह भी नहीं है और उसके साथ साथ आरएसएस के कार्यालय खुल गए। इतनी बड़ी संख्या में आरएसएस के 5 स्टार कार्यालय खुल गए। और जो आज वो बदले की राजनीति कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर में कभी कोई बदले की कार्रवाई नहीं की। आज वो अगर जो भावनाएं भड़का रहे हैं, इस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं कि जे फलानी मिशनरी का स्कूल बंद हो जाएगा, फलाने की अस्पताल बंद हो जाएगी, ठिकाने की अस्पताल बंद हो जाएगी। हम लोगों ने तो सारे लोगों को सामान्य तरीके से ट्रीट किया। हम लोगों ने कोई बदले की राजनीति नहीं की। अगर हम लोगों ने बदले की राजनीति की होती तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 के दंगों में भी जेल में होते, वो वापस नहीं लेते। अगर हम लोगों ने बदले की राजनीति की होती तो अपने अमित शाह जी और माननीय मोदी जी जेल में होते। हम लोगों ने कभी कोई बदले की राजनीति नहीं की और जितना हम लोगों को बदनाम किया गया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दी। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए थे 2014 में, जितने भी घोटाले के आरोप लगाए थे, उनमें हम सारे घोटाले में बरी हुए। इन लोगों की आप तो देखो, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार को एक सिस्टम बना दिया, शिष्टाचार बना दिया और इतने बुरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आप लोग तो चूंकि पत्रकार जगत के हैं, आप लोग तो देख सकते हैं और समझ रहे हैं कि किस चैनल से अधिकारियों के माध्यम से कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा कोई DI हो तो DI का महीना बना, तहसीलदार हो तो तहसीलदार का महीना बना, SDM हो तो SDM का महीना बना। आज पहली बार देखा होगा किसी दारू दुकानों से भी राजनीतिक लोग पैसा देते हैं। आज हमारे किसानों के यहाँ तो खाद देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं उपलब्ध करा पाती, वो दारू मोहल्ले मोहल्ले गली गली में खुआ रही है और इनकी दारू दुकानों से भी भाजपा के लोगों की कमीशन सेट है। मतलब क्या क्या तमाशा है, कितनी अति हो गई है।
ऐसा कोई तहसीलदार आप चले जाओ, नगर पालिका का सीएमओ चले जाओ, इतनी भ्रष्टाचारी जीवन में हमने कभी नहीं देखी। जब चुनाव लड़ते हैं, राहुल सिंह जी जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा परिवार। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कहेंगे पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा परिवार, विधानसभा क्षेत्र पूरा परिवार। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिवार को छोड़कर केवल 7 लोगों का परिवार। क्या कर दिया है? अपडेट सिस्टम कर दिया है कि पटवारी का कितना पैसा लगेगा, आरआई का कितना लगेगा, तहसीलदार का कितना लगेगा, डिप्टी कलेक्टर का कितना लगेगा, कलेक्टर का कितना लगेगा और एसपी का कितना लगेगा। और जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं कि 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए 200 में, ऐसे सिस्टम बन गया है कि चार्ज करने का। जो 5-5 साल से अधिकारी जमे हुए हैं जी, हर साल चार्ज होते हैं, वहां से रिचार्ज होके आते हैं तो 1 साल पर उनको कोई नहीं बना सकता। इस सिस्टम बन गया है पूरे मध्य प्रदेश में। और अप्रत्यक्ष रूप के सारे लोगों को बोलने की इसमें ताकत नहीं रहती, लेकिन हम सिस्टम को समझ रहे हैं, उनके हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के अथाह समुद्र में डूबी हुई है, अथाह, जिसका कोई थाह नहीं होता। बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता। ये इतनी बहुत गंभीर समस्या है जो भी आप लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के समाज से भी एक धर्म प्रेमी के द्वारा 70 व्यक्तियों को अपने निजी खर्चे पर लगभग 16 धार्मिक स्थानों की यात्रा करा दी है। 10 दिनों तक ये यात्रा चली। आज तमाम जो धर्म प्रेमी जनमानस इस यात्रा में शामिल हुआ था, धर्म यात्री आज दमोह पहुँचे। इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बस दमोह पहुंची और बस से नीचे उतरने का क्रम प्रारंभ हुआ, लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। विशेष स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। आप देख सकते हैं फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, क्योंकि ये सभी तीर्थयात्री हैं जो तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं। 70 से अधिक लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल थे। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ महंगाई आसमान पर है, जब भी लोग धर्म यात्रा करते हैं किस तरह से खर्च आता है। लेकिन दमोह के एक समाज सेवी धर्म प्रेमी राजा खटीक के द्वारा सभी को ये यात्रा निःशुल्क कराई गई। सभी ने उन्हें लगातार बधाई दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के निर्देशन अनुसार तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत शनिवार को अल्फोसा माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यवहार न्यायाधीश अंबर श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी अपने अधिवक्ताओं के साथ शामिल हुए। इस दौरान अल्फोसा माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने
आए अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत न्यायाधीश महोदय ने छात्र छात्राओं में विद्यालय के स्टाफ के साथ वृक्षारोपण किया। मंच से संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को कानूनी योजनाओं और विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। इस दौरान विशेष बात यह रही कि अंतोषा माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं के द्वारा गरबा महोत्सव की प्रस्तुति की हुई थी। इस संबंध में संस्था प्रमुख के द्वारा बताया गया। मैं फादर क्लीटस जोस सेंट अल्फोंस अकादमी बसारी गड़ाकोटा का मैनेजर हूं। आज हमारे स्कूल में गरबा महोत्सव का आयोजन एवं प्रतियोगिता किया गया था। हमारे स्कूल में बच्चों को 4 ग्रुप में ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस में बांटा गया है। इन चारों ग्रुप के बीच में गरबा डांस का प्रतियोगिता किया गया। बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास से इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अंबर श्रीवास्तव मजिस्ट्रेट रहा। उन्होंने अपने वचन के जरिए, अपने संदेश के जरिए बच्चों का कुरैशी, श्री राजाराम कोरी, श्री बहरा का साथ में रहे। उन्होंने भी साथ देते हुए बच्चों का हौसला बढ़ा दिया। गरबा डांस के प्रतियोगिता में ग्रीन ग्रुप सर्वप्रथम या फर्स्ट प्राइज। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम लोहागढ़ से मामला सामने आया, जहां सोयाबीन की कटाई करके लौट रहे मजदूरों से भरे पिकअप गाड़ी का टायर फटने से पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बैठे करीब 20 से 25 लोग, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे तमाम लोग शामिल थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 4 मरीज काफ़ी गंभीर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोपाल भार्गव के भाई श्री राम भार्गव एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना से प्रभावित लोगों से चर्चा की। निकेतन दुबे के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। गड़ाकोटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहागढ़ के पास एक पिकअप वाहन, जिसमें कटाई खरीदने के बाद मजदूर लोग लौट रहे थे, उसको अचानक जो है चलते वो पलट गई थी, जिसमें उसमें सवार जो है 20 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा लाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम उनका इलाज कर रही है और इसमें 4 लोगों को इलाज के लिए सागर में रेफर किया गया है और अभी उनके इलाज के उपरांत उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सतरिया की घटना का विरोध किया कुशवाहा समाज ने, सौंपा ज्ञापन। दमोह हटा में हुए मंगलसूत्र चोरी मामले में 2 महिला गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष ने जमकर बोला बीजेपी पर हमला।
दमोह के धर्म प्रेमी ने 70 व्यक्तियों को करवाई निजी खर्चे पर धर्म यात्रा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट मैं न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए, मैं चल भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स MTEV ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।